चैप्टर 5 अर्रहीक़ अल-मख़्तूम। उन्वान महाज़ आराई की चौथी सूरत। सौदेबाज़ी जिनके ज़रिए मुशरिकीन की ये कोशिश थी कि इस्लाम और जाहलियत दोनों बीच रास्ते में एक दूसरे से जा मिलें, यानी कुछ दो और कुछ लो के उसूल पर अपनी बाज़ बातें मुशरिकीन छोड़ दी और बाज़ बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ दी। कुरान पाक में उसी के मुताल्लिक़ इरशाद है, वदूओ ला तदीनु फ़युदहनून अल-क़लम 68 से 9। वो चाहते हैं कि आप ढीले पड़ जाएं तो वो भी ढीले पड़ जाएं। अलामत तमलीक। चुनूचे इब्न जरीर और तबरानी की एक रिवायत है कि मुशरिकीन ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये तजवीज़ पेश की कि एक साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माबूदों की पूजा किया करें और एक साल वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब की इबादत किया करेंगे। अबद बिन हमीद की एक रिवायत इस तरह है कि मुशरिकीन ने कहा, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे माबूदों को कबूल कर लें तो हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा की इबादत करेंगे। एक इब्न सहब का बयान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा का तवाफ़ कर रहे थे कि असूद बिन मतलब बिन असद बिन अलज़ी, वलीद बिन मगीरा, अमीर बिन खलफ और उवास बिन वाइल सहमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए। ये सब अपनी कौम के बड़े लोग थे। बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ जिसे तुम पौजते हो उसे हम भी पौजें और जिसे हम पौजते हैं उसे तुम भी पौजो। इस तरह हम और तुम इस काम में मुश्तरक हो जाएं। अब अगर तुम्हारा माबूद हमारे माबूद से बेहतर है तो हम इससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके होंगे और हमारा माबूद तुम्हारे माबूद से बेहतर हुआ तो तुम इससे अपना हिस्सा हासिल कर चुके होंगे। इस पर अल्लाह ताला ने पूरी सूरत अल-काफ़िरून नाज़िल फरमाई, जिसमें ऐलान किया गया कि जिसे तुम लोग पौजते हो उसे मैं नहीं पौज सकता। दो और इस फैसला किन जवाब के ज़रिए उनकी मज़हका ख़ीज़ गिफ़त वाउ शनीद की जड़ काट दी गई। रिवायतों में इख्तिलाफ़ ग़ालिबा इसलिए है कि इस सौदेबाजी की कोशिश बार बार की गई। अर्रहीक़ अल-मख़्तूम। उन्वान ज़ुल्म व उजौर। सुनचार नबुव्वत में जब पहली बार इस्लामी दावत मंजर आम पर आई तो मुशरिकीन ने उसे दबाने के लिए वो कार्रवाइयाँ अंजाम दीं जिनका जिक्र ऊपर हो चुका है। ये कार्रवाइयाँ थोड़ी थोड़ी और दर्जा बदर्जा अमल में लाई गईं और हफ्तों बल्कि महीनों मुशरिकीन ने इससे आगे कदम नहीं बढ़ाया और जुल्म व ज़ियादती शुरू नहीं की। लेकिन जब देखा कि ये कार्रवाइयाँ इस्लाम की दावत रोकने में मुअस्सर साबित नहीं हो रहीं तो एक बार फिर जुमा हुए और 25 सरदारान क़ुरैश की एक कमेटी तश्कील दी गई जिसका सरबराह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा अबू लहब था। इस कमेटी ने बाहमी मशवरे और गौर व खोज के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम अजमईन रज़ी अल्लाह अन्हुम के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला की करारदाद मंजूर की, यानी ये तय किया कि इस्लाम की मुखालफत, पैगंबर इस्लाम की एज़ा रसानी और इस्लाम लाने वालों को तरह तरह को जौर व सितम और जुल्म व तशद्दुद का निशाना बनाने में कोई कसर उठा न रखी जाए। 3 मुशरिकीन ने यह करारदाद तय करके उसे रूबा अमल लाने का अज़म मुसम्मम कर लिया। मुसलमानों और ख़ुसूसन कमज़ोर मुसलमानों के एतबार से तो ये काम बहुत आसान था, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से बड़ी मुश्किलात थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाती तौर पर परशिकवा, बावक़ार और मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे। दोस्त दुश्मन सब ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तज़ीम की नज़र से देखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी शख्सियत का सामना इकराम व एहतराम से ही किया जा सकता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ किसी नीच और ज़लील हरकत की जरात कोई रज़ील और अहमक़ ही कर सकता था। इस ज़ाती अज़मत के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्बू तालिब की हिमायत और हिफाजत भी हासिल थी और अब्बू तालिब मक्के के उन गन्ने चुने लोगों में से थे जो अपनी ज़ाती और इज्तिमाई दोनों हैसियतों से इतने बाज़मत थे कि कोई शख्स इनका अहद तोड़ने और इनके खानवादे पर हाथ डालने की जसारत नहीं कर सकता था। इस सूरत हाल ने क़ुरैश को सख्त क़लक़ और परेशानी और कशमकश से दोचार कर रखा था। मगर सवाल ये है कि जो दावत उनकी मजहबी पेशवाई और दुनियावी सरबराही की जड़ काट देना चाहती थी, आखिर सकूँ इतना लंबा सब्र कब तक? बलाखिर मुशरिकीन ने अबू लहब की सरबराही में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों पर जुल्म व जौर का आगाज़ कर दिया। दर हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ अबू लहब का मौक़िफ़ रोज़ अल ही से, जबकि अभी कुरैश ने इस तरह की बात सोची भी ना थी, यही था उसने बनो हाशिम की मजलिस में जो कुछ किया, फिर कोह सफ़ा पर जो हरकत की, इसका जिक्र पिछले सफ़ात में आ चुका है। बाज़ रिवायात में ये भी मज़कूर है कि इसने कोह सफ़ा पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए पत्थर भी उठाया था। 1 बासत से पहले अब्बू लहब ने अपने 2 बेटों अतबा और अतीबा की शादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहिबजादियों रक़ी और कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा से की थी, लेकिन बासत के बाद उसने निहायत सख्ती और दरिश्ती से उन दोनों को तलाक़ दिलवा दी।
2. उसी तरह जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे साहिबजादे अब्दुल्लाह का इंतकाल हुआ तो अब्बू लहब को इस कदर खुशी हुई कि वो दौड़ता हुआ अपने रफ़क़ा के पास पहुंचा और इन्हें ये खुशखबरी सुनाई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबतर नस्ल बरीदा हो गए हैं। 3. हम ये भी जिक्र छेड़ चुके हैं कि अय्याम हज में अब्बू लहब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब के लिए बाज़ारों और इज्तिमाआत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे लगा रहता था। तारिक बिन अब्दुल्लाह मुहारबी की रिवायत से मालूम होता है कि ये शख्स सिर्फ तकज़ीब ही पर बस नहीं करता था बल्कि पत्थर भी मारता रहता था जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एड़ियाँ खून आलूद हो जाती थीं। एक अब्बू लहब की बीवी जमील जिसका नाम उर्दी था और जो हरब बिन अमिया की बेटी और अब्बू सुफियान की बहन थी वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में अपने शौहर से पीछे न थी, चुनचे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में और दरवाजे पर रात को कांटे डाल दिया करती थी। खासी बदज़बान और मफसदा परदाज भी थी। चुनचे नबी सुनी अल्लाह अलैहि वसल्लम के खिलाफ बदज़बानी करना, लंबी चूड़ी दस्सीसा कारी व इफ्तरा से काम लेना, फितना की आग भड़काना और खौफनाक जंग बपा रखना इसका शेवा था। उसी लिए कुरान ने असकु हम्मालत तलतब लकड़ी ढूंढने वाली का लक़ब अता किया। जब उसे मालूम हुआ कि इसकी और उसके शौहर की मजम्मत में कुरान नाज़िल हुआ है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करती हुई आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे। अब्बू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा भी हमराह थे। ये मिट्टी भर पथ लिए हुए थी, सामने खड़ी हुई तो अल्लाह ने उसकी निगाह पकड़ ली और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देख सकी, सिर्फ अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा को देख रही थी। इसने सामने पहुंचते ही सवाल किया, अब्बू बकर तुम्हारा साथी कहाँ है? मुझे मालूम हुआ कि वो मेरी हज करता है। बखदा अगर मैं उसे पा गई तो उसके मुंह पर ये पत्थर दे मारूंगी। देखो खुदा की कसम मैं भी शायरा हूँ। फिर इसने ये शेर सुनाया, मुज़म्मा 2 असना वमराव अबना वदीना कलना। हमने मुज़म्मम की नाफरमानी की, इसके अमर को तस्लीम ना किया, इसके दीन को नफ़रत और हिकारत से छोड़ दिया। अलामत तमलीक। इसके बाद वापस चली गई। अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं उसने मुझे नहीं देखा, अल्लाह ने उसकी निगाह पकड़ ली थी। 3. अब्बू बकर बिजाज ने भी ये वाक़या रिवायत किया है और इसमें इतना मज़ीद इजाफ़ा है कि जब वो अब्बू बकर सिद्दीक़ के पास खड़ी हुई थी तो इसने ये भी कहा, अब्बू बकर तुम्हारे साथी ने हमारी हज की है। अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, नहीं इस इमारत के रब की कसम, ना वो शेर कहते हैं ना उसे ज़बान पर लाते हैं। इसने कहा, तुम सच कहते हो। अब्बू लहब इसके बावजूद ये सारी हरकतें कर रहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा और पड़ोसी था। इसका घर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मुत्तसिल था। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे पड़ोसी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के अंदर सताते थे। इब्न सहब का बयान है जो गिरोह घर के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घर के अंदर अज़ियत दिया करता था वो ये था। हुक्म बिन अबी अलास बिन अमिया, उक़बा बिन अबी मईत, इदी बिन हमरा सफ़ी इब्न अला सदाव हज़ली, ये सब के सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी थे। और इनमें से हुक्म बिन अबी अलास एक के अलावा कोई भी मुसलमान ना हुआ। इनके सताने का तरीक़ा ये था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते तो कोई शख्स बकरी की बच्चा दानी इस तरह टिका कर फेंकता कि वो ठीक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गिरती। चोले पर हांडी चढ़ाई जाती तो बच्चे दानी इस तरह फेंकता के सीधे हांडी में जा गिरती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजबूर होकर एक घरौंदा बना लिया ताकि नमाज पढ़ते हुए उनसे बच सकें। बहरहाल जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये गंदगी की जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लकड़ी पर उसे लेकर निकलते और दरवाजे पर खड़े होकर फरमाते, ए बनी अब्द अल-मनाफ, ये कैसी हमसाईगी है, फिर इसे रास्ते में डाल देते। 2. उक़बा बिन अबी मईत अपनी बदबख्ती और खबासत में और बढ़ा हुआ था। चनांची सही बुखारी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह के पास नमाज पढ़ रहे थे और अब्बू जहल और इसके कुछ रफ़क़ा बैठे हुए थे कि इतने में इनमें से बाज़ ने बाज़ से कहा, कौन है जो बनी फलों के ऊँट की उजड़ी लाए और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करें तो उनकी पीठ पर डाल दे। इस पर कौम का बदबख्त तरीन आदमी उक़बा बिन अबी मईत 3 उठा और उजड़ी लौकर इंतज़ार करने लगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ़ ले गए तो उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर दोनों कंधों के दरमियान डाल दिया। मैं सारा माजरा देख रहा था मगर कुछ कर नहीं सकता था। काश मेरे अंदर बचाने की ताकत होती।
हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि इसके बाद वो हंसी के मारे एक दूसरे पर गिरने लगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे ही में पड़े रहे, सर ना उठाया। यहाँ तक कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ से ऊँचा उठाकर फूंकी, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया। फिर 3 बार फरमाया, अलियुम अलैक बिकुरैश, ऐ अल्लाह कुरैश को पकड़ ले। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की तो उन पर बहुत ग्रह गुजरी, क्योंकि इनका अक़ीदा था कि इस शहर में दुआएं कबूल की जाती हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम लेकर बद्दुआ की, ऐ अल्लाह अबू जहल को पकड़ ले और अतबा बिन रबिया, शैबी बिन रबिया, वलीद बिन अतबा, अमीय बिन खलफ और उक़बा बिन अबी मईत को पकड़ ले। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। इन्होंने 7वें का नाम भी गिनाया लेकिन रावी को याद ना रहा। इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैंने देखा कि जिन लोगों के नाम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिन कर लिए थे, सब के सब बदर के एक मुहिम में मक़तूल पड़े हुए थे। 1 अमीय बिन खलफ का वतीरा था कि वो जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो लअनतन करता। उसी के मुताल्लिक़ ये आयत नाज़ल हुई, वैउलुन लिकुल हमज़ता लुमज़ता अलमज़ा। आयत 1। तर्जुमा, हर लअनतन और बुराइयां करने वाले के लिए खराबी है। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। इब्न हश्शम कहते हैं कि हमज़ा वो शख्स है जो अलानिया गाली बके और आँखें टेढ़ी करके इशारे करे, और लमज़ा वो शख्स है जो पीठ पीछे लोगों की बुराइयां करे और इन्हें अज़ियत दे। 2 अमीया का भाई अबी बिन खलफ उक़बा बिन मईत का गहरा दोस्त था। एक बार उक़बा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर कुछ सुना। अबी को मालूम हुआ तो उसने उक़बा को सख्त सुस्त कहा, अताब किया और इससे मुतालबा किया कि वो जाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर थूकाए। आखिर उक़बा ने ऐसा ही किया। ख़ुद अबी बिन खलफ ने एक मर्तबा एक बोसीदा हड्डी लौकर तोड़ी और हुआ में फूंक कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उड़ा दी। 3 अखनस बिन शरीक सक़फ़ी भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सताने वालों में था। कुरान में इसके 9 औसाफ बयान किए गए हैं जिससे उसके किरदार का अंदाज़ा होता है। इरशाद है, वैला तूते कुल हलफ़ा मचना खैमियाज़ा मशा बिन मीमा मीना ललखाउर मोतदा अस्मा उतूला बहुत ज़िल्लिक जन्मा अलकलम 68 से 10। 13 तुम बात ना मानो किसे कसम खाने वाले जलील की जो लअनतन करता है, चुगलियाँ करता है, भलाई से रोकता है, हद दर्जा जालिम, बदअमल और जफाकार है, और इसके बाद भी बदअसल भी है। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। अब्बू जहल कभी कभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनता था, लेकिन बस सुनता ही था, ईमान व इताअत और अदब व खुशी इख्तियार नहीं करता था। वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बात से अज़ियत पहुंचाता और अल्लाह की राह से रोकता था। फिर अपनी इस हरकत और बुराई पर नाज और फ़ख्र करता हुआ जाता था, गोया उसने कोई काबिल ज़िक्र कारनामा अंजाम दे दिया है। कुरान मजीद की ये आयत उसी शख्स के बारे में नाज़िल हुई। फिल्ला सदक़े वला सला 1 अलफ़ अलक़यामा 75 से 31। तर्जुमा, ना उसने सदक़ा दिया ना नमाज पढ़ी बल्कि झटलाया और पीठ फेरी। फिर वो अकड़ता हुआ अपने घर वालों के पास गया, ये तेरे खूब लायक है, खूब लायक है। उस शख्स ने पहले दिन जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देखा तो उसी दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज से रोकता रहा। एक बार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे कि इसका गुज़र हुआ, देखते ही बोला, मोहम्मद किया, मैंने तुझको इससे मना नहीं किया था। साथ ही धमकी भी दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डांट कर सख्ती से जवाब दिया। इस पर वो कहने लगा, ए मोहम्मद, मुझे काहे को धमकी दे रहे हो? देखो, खुदा की कसम, इस वादी मक्का में मेरी महफिल सबसे बड़ी है। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, फिल्ली दो नादिया 2 अच्छा, तो वो बुलाए अपनी महफिल को, हम भी सज़ा के फरिश्तों को बुलाए देते हैं। अलामत तमलीक, अलामत तमलीक। एक रिवायत में मज़कूर है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका गिरेबान गले के पास से पकड़ लिया और झंझोड़ते हुए फरमाया, आऊला लक फिलाऊला सम मऊला लक फिलऊला। अलक़यामा 75 से 34। 35 तर्जुमा, तेरे लिए बहुत ही मौज़ूम है, तेरे लिए बहुत ही मौज़ूम है। इस पर अल्लाह का ये दुश्मन कहने लगा, ए महमद, मुझे धमकी दे रहे हो? खुदा की कसम, तुम और तुम्हारा परवरिदगार मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं मक्के की दोनों पहाड़ियों के दरमियान चलने फिरने वालों में सबसे ज़्यादा मज़ज़ हूँ। 3 बहरहाल इस डानित के बावजूद अब्बू जहल अपनी हमाकत से बाज आने वाला नहीं था, बल्कि इसकी बदबख्ती में कुछ और इजाफा ही हो गया।
चुनंचे सही मुस्लिम में अब्बू हरीरा रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि एक बार सिरदारान कुरैश से अब्बू जहल ने कहा कि मोहम्मद आप हज़रात के रूबरू अपना चेहरा खाक आलूद करता है। जवाब दिया गया, इसने कहा लात व उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने इस हालत में से देख लिया तो इसकी गर्दन रौंद दोनगा और इसका चेहरा मिट्टी पर रगड़ दोनगा। इसके बाद उसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते हुए देख लिया और इस ज़म में चला कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन रौंद देगा, लेकिन लोगों ने अचानक किया देखा कि वो एड़ी के बल पलट रहा है और दोनों हाथों से बचाव कर रहा है। लोगों ने कहा अबुल हकम, तुम्हें किया हवा? इसने कहा मेरे और इसके दरमियान आग की खंदक है, हौलना की यूं ही और पर ही। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो मेरे करीब आता तो फरिश्ते इसका एक एक अज़ू उचक लेते। एक जो रुस्तम की ये कार्रवाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो रही थीं और अवाम व ख़वास के नफूज़ में आपकी मुनफरिद शख्सियत का जो वक़ार और एहतराम था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के के सबसे मुहतरम और अजीम इंसान अब्बू तालिब की जो हिमायत और हिफाजत हासिल थी, इसके बावजूद हो रही थीं। बाकी रहीं वो कार्रवाई जो मुसलमानों और ख़ुसूसन उनमें से भी कमज़ोर अफराद की एज़ा रसानी के लिए की जा रही थीं, तो वो कुछ ज़्यादा ही संगीन और तल्ख़ थीं। हर कबीला अपने मुसलमान होने वाले अफराद को तरह तरह की सज़ाएं दे रहा था और जिस शख्स का कोई कबीला ना था उन पर औबाशों और सरदारों ने ऐसे ऐसे जो रुस्तम रवा रखे थे जिन्हें सुनकर मजबूत इंसान का दिल भी बेचैनी से तड़प जाता है। अब्बू जहल जब किसी मज़ज़ और ताकतवर इंसान के मुसलमान होने की खबर सुनता तो उसे बुरा भला कहता, जलील व रसू करता और मालो जा को सख्त खसारे से दोचार करने की धमकियाँ देता। और अगर कोई कमज़ोर आदमी मुसलमान होता तो उसे मारता और दूसरों को भी बरंगेफ्ता करता। 2. हज़रत उस्मान बिन इफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा का चचा इन्हीं खजूर की चटाई में लपेटकर नीचे से धुन देता। 3. हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा की मुँह को इनके इस्लाम लाने का इल्म हवा तो इनका दाना पानी बंद कर दिया और इन्हीं घर से निकाल दिया। ये बड़े नाजो नेमत में पले थे, हालात की शिद्दत से दोचार हुए तो खाल इस तरह अधर गई जैसे सांप कंचली छोड़ता है। 4. हज़रत बिलाल अमिया बिन खलफ जमही के ग़ुलाम थे। अमिया उनकी गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों को दे देता था और वो इन्हीं मक्के को पहाड़ों में घुमाते फिराते थे, यहाँ तक कि गर्दन पर रस्सी का निशान पड़ जाता था। खुद अमिया भी इन्हीं बांधकर डंडे से मारता था और चिलचिलाती धूप में जिब्रा बिठाए रखता था। खाना पीना भी ना देता और भूखा प्यासा रखता, और इससे बढ़कर ये जुल्म करता था कि जब दोपहर की गर्मी शबाब पर होती तो मक्का के पथरीले कंकरों पर लिटाकर सीने पर भारी पत्थर रखवा देता। फिर कहता खुदा की कसम, तो उसी तरह पड़ा रहेगा यहाँ तक कि तू मर जाए या मुहम्मद के साथ कफर करे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा इस हालत में भी फरमाते, उहुद एक रोज़ यही कार्रवाई जारी थी कि अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा का गुज़र हुआ। इन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा को एक काले ग़ुलाम के बदले, और कहा जाता है कि 200 दिरहम 735 ग्राम चांदी या 280 दिरहम 1 किलो से ज़ायद चांदी के बदले ख़रीद कर आज़ाद करा दिया। 1. हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हा बनो मखज़ूम के ग़ुलाम थे। इन्होंने और इनके वालिदैन ने इस्लाम कबूल किया तो उन पर क़यामत टूट पड़ी। मुशरिकीन जिनमें अब्बू जहल पेश था सख्त धूप के वक्त इन्हीं पथरीली ज़मीन पर ले जाकर इसकी तपिश से सज़ा देते। एक बार इन्हें उसी तरह सज़ा दी जा रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औल यासिर सब्र करना, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। आखिरकार यासिर जुल्म की ताब ना लाकर वफ़ात पा गए, और समिया जो हज़रत अम्मार की वालिदा थीं उनकी शर्मगाह में अब्बू जहल ने नेज़ा मारा और वो दम तोड़ गईं। ये इस्लाम की पहली शहीदा हैं। हज़रत अम्मार पर सख्ती का सिलसिला जारी रहा, इन्हें कभी धूप में तपाया जाता तो कभी इनके सीने पर सुर्ख पत्थर रख दिया जाता और कभी पानी में डुबोया जाता। उनसे मुशरिकीन कहते थे कि जब तक तुम मोहम्मद को गाली नहीं दोगे या लात व उज़्ज़ा के बारे में कलिमा खैर ना कहोगे हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। हज़रत अम्मार ने मजबूरा उनकी बात मान ली, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोते हुए और माज़रत करते हुए तशरीफ़ लाए। इस पर ये आयत नाज़ल हुई, मन कफ़र बुल्ला मन बऊद ऐमाना इलमुन उकुरिह बिक़लुबुह मुतमइनु बलामाने अल-नहल 16 से 103। तर्जुमा, जिसने अल्लाह पर ईमान लाने के बाद कफ़र किया इस पर अल्लाह का ग़ज़ब और अज़ाब अज़ीम है, लेकिन जिसे मजबूर किया जाए और इसका दिल ईमान पर मुतमईन हो इस पर कोई गिरफ्त नहीं। 2. हज़रत फ़िकिया जिनका नाम अफ़ल था बनी अब्दुलदार के ग़ुलाम थे। इनके मालिकान इनका पाँव रस्सी से बांधकर इन्हीं ज़मीन पर घसीटते फिरते थे। 3. हज़रत ख़ुबाब बिन अरत रज़ी अल्लाह अन्हा कबीला क़ज़ा की एक औरत अमनमार के ग़ुलाम थे।
मुशरिकीन इन्हें तरह तरह की सजाएं देते थे, इनके सर के बाल नोचते थे और सख्ती से गर्दन मरोड़ते थे, इन्हें कई बार धकते हुए अनगारों पर लिटाकर ऊपर से पत्थर रख दिया कि वो उठ ना सकें। 1. ज़नीरा 2 और नहदी और उनकी साहिबजादी और अबीस ये सब लौनडियाँ थीं, इन्होंने इस्लाम कबूल किया और मुशरिकीन के हाथों उसी तरह की संगीन सजाओं से दो चार हुईं जिनके चंद नमूने जिक्र किए जा चुके हैं। कबीला बनी इदी के एक खानवादे बनी मोमल की एक लौंडी मुसलमान हुई तो इन्हें हज़रत उम्र इब्न ख़त्ताब जो बनी इदी से ताल्लुक़ रखते थे वर अभी मुसलमान नहीं हुए थे _ इस कदर मारते थे कि मारते मारते खुद थक जाते थे और कहते थे कि मैंने तुझे किसी मर्द की वजह से नहीं बल्कि महज थक जाने की वजह से छोड़ा है। 3. आखिरकार हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हा और आमिर बिन फ़हीरा की तरह उन लोंडियों को भी ख़रीद कर आज़ाद कर दिया। 4. मुशरिकीन ने सज़ा की एक शक्ल ये भी इख्तियार की थी कि बाज़ सहाबा को ऊँट और गाय की कच्ची खाल में लपेटकर धूप में डाल देते थे और बाज़ को लोहे की ज़िरह पहनाकर जलते हुए पत्थर पर लिटा देते थे। 5. दर हकीकत अल्लाह की राह में जुल्म व जौर का निशाना बनने वालों की फ़हरिस्त बहुत लंबी है और बड़ी तकलीफ़दह भी। हालत ये थी कि जिस किसी के मुसलमान होने का पता चल जाता था मुशरिकीन इसके दर पे आज़ार हो जाते थे। अर्रहीक़ अल-मख्तूम उन्वान दार-ए-रक़मा इन सितम रानियों के मुकाबिल हिकमत का तकाज़ा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को कौला और अमला दोनों तरह इस्लाम के इजहार से रोक दें और इनके साथ खुफिया तरीक़े पर इकट्ठे हों, क्योंकि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खिलम खिला इकट्ठा होते तो मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किया नफ्स और तालीमा किताब वाओ हिकमत का काम में यकीनन रुकावट डालते और इसके नतीजे में फ़रीक़न के दरमियान तसादुम हो सकता था, बल्कि अमला 400 नबवत में हो चुका था। जिसकी तफसील ये है कि सहाबा किराम घाटियों में इकट्ठे होकर नमाज पढ़ा करते थे। एक बार कुरैश के कुछ लोगों ने देख लिया तो गालम गलौच और लड़ाई झगड़े पर उतर आए। जवाबान हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक शख्स को ऐसी ज़रब लगाई कि इसका खून बह पड़ा और ये पहला खून था जो इस्लाम में बहाया गया। 6. ये वाज़ेह ही है कि अगर इस तरह का टकराव बार बार होता और तूल पकड़ता तो मुसलमानों के खात्मे की नौबत आ सकती थी, लिहाजा हिकमत का तकाज़ा था कि काम पस पर्दा किया जाए। चुनंचे आम सहाबा किराम अपना इस्लाम, अपनी इबादत, अपनी तबलीग और अपने बाहमी इज्तिमाआत सब कुछ पस पर्दा करते थे। अलबत्ता रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग का काम मुशरिकीन के रूबरू खिलम खिला अंजाम देते थे और इबादत का काम भी। कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे रोक नहीं सकती थी, ताहम आप भी मुसलमानों के साथ खुद उनकी मसलहत के पेश नज़र खुफिया तौर से जुमा होते थे। इधर अरक़म बिन अबी अल-अरक़म मखज़ूमी का मकान कोहा सफ़ा पर सरकशों की निगाहों और उनकी मजलिसों से दूर अलग थलग वाक़ था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं सुन नबवत से उसी मकान को अपनी दावत और मुसलमानों के साथ अपने इज्तिमा का मरकज़ बना लिया। 1. अर्रहीक़ अल-मख्तूम उन्वान पहली हिजरत हबशा जो रुस्तम का मज़कूरा सिलसिला नबुव्वत के चौथे साल के दरमियान या आखिर में शुरू हुआ था और अबतदा में मामूली था, मगर दिन बदन और माह बमा बढ़ता गया यहाँ तक कि नबुव्वत के 5वीं साल का वस्त आते आते अपने शबाब को पहुँच गया। हत्ता के मुसलमानों के लिए मक्का में रहना दोबर हो गया और इन्हें इन पहम सितम रानियों से निजात की तदबीर सोचने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। उन्हीं तारीक और संगीन हालात में सूरत कहफ नाज़िल हुई। ये असला तो मुशरिकीन के पेश करदा सवालात के जवाब में थी, लेकिन इसमें जो 3 वाक़यात बयान किए गए हैं इन वाक़यात में अल्लाह ताला की तरफ से अपने मोमिन बंदों के मुस्तक़बिल के बारे में निहायत बलीग़ इशारे थे। चुनंचे असहाबा कहफ के वाक़ये में ये दर्स मौजूद है कि जब दीन और ईमान ख़तरे में हो तो कफ़र व ज़ुल्म के मराकिज़ से हिजरत के लिए तन ब तक़दीर निकल जाना चाहिए। इरशाद है विलंज़े औतज़्तुमुअम बिमा यअबुदुबिल्ला फिल्मुआ इल्या अलुकाफ यंशुर लकुम रबुकुम मिन रहमतिया व लकुम मिन अमूरिकुम मिरफ़िक़ा। कहफ शाम के 6:16। तर्जुमा और जब तुम उनसे और अल्लाह के सिवा इनके दूसरे माबूदों से अलग हो गए तो गार में पनाहगीर हो जाओ, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे काम के लिए तुम्हारी सहूलत की चीज़ तुमको मुहैया कर देगा। मूसा और ख़िज़र अलैहिस्सलाम अस्सलाम के वाक़ये से ये बात साबित होती है कि नताइज हमेशा ज़ाहिरी हालात के मुताबिक नहीं होते, बल्कि बसा औक़ात ज़ाहिरी हालात के बिल्कुल बरअक्स होते हैं। लिहाजा इस वाक़ये में इस बात की तरफ लतीफ़ इशारा पिन्हम है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ उस वक्त जो जुल्म व तशद्दुद बरपा है इसके नताइज बिल्कुल बरअक्स निकलेंगे और ये सरकश मुशरिकीन अगर ईमान ना लाए तो आइंदा उन्हीं मक़हूर व मजबूर मुसलमानों सुरंगों होकर अपनी किस्मत के फ़ैसले के लिए पेश होंगे। ज़ुल्क़रनैन के वाक़ये में चंद ख़ास बातों की तरफ इशारा है। 1. ये कि ज़मीन अल्लाह की है, वो अपने बंदों में से जिसको चाहता है इसका वारिस बनाता है। 2.
یہ کہ فلاح و کامرانی ایمان ہی کی راہ میں ہے، کفر کی راہ میں نہیں۔ 3 یہ کہ اللہ تعالیٰ رہ کر اپنے بندوں میں سے ایسے افراد کھڑے کرتا رہتا ہے جو مجبور و مقہور انسانوں کو اس دور کے یاجوج و ماجوج سے نجات دلاتے ہیں۔ 4 یہ کہ اللہ کے صالح بندے ہی زمین کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر سورۃ کہف کے بعد سورۃ زمر کا نزول ہوا اور اس میں ہجرت کی طرف اشارہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے۔ للیز الحسدین و فی ہلزیا الدونا حسدیناؤں ورزو البلنسیاتون انما یوفی الصبر و الجورم بخور حسابا الزمر 29 سے 10۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھائی کی ان کے لیے اچھائی ہے اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اسہمہ نجاشی شاہ حبش ایک عادل بادشاہ ہے، وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر جائیں۔ اس کے بعد ایک طے شدہ پروگرام کے مطابق رجب 590 میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پہلے گروہ نے حبشہ کی جانب ہجرت کی۔ اس گروہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ حضرت عثمان بن عفان ان کے امیر تھے اور ان کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ 1 یہ لوگ تاریکی کے راستے میں چپکے سے نکل کر اپنی نئی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ رازداری کا مقصد یہ تھا کہ قریش کو اس کا علم نہ ہو سکے۔ رخ بحرہ احمر کی بندرگاہ شعویبہ کی جانب تھا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی کشتیاں موجود تھیں جو ان کو اپنے دامن عافیت میں لے کر سمندر پار حبشہ چلی گئیں۔ قریش کو کسی قدر بعد ان کی روانگی کا علم ہو سکا، تاہم انہوں نے پیچھا کیا اور ساحل تک پہنچے، لیکن صحابہ کرام آگے جا چکے تھے، اس لیے نامراد واپس آئے۔ ادھر مسلمانوں نے حبشہ پہنچ کر بڑے چین کا سانس لیا۔ اسی سال رمضان شریف میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حرم تشریف لے گئے، وہاں قریش کا بڑا مجمع تھا، ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم اچانک ہی کھڑے ہو کر سورۃ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ان کفار نے اس سے پہلے عموماً قرآن سنا نہیں تھا کیونکہ ان کا دائمی وتیرہ قرآن کے الفاظ میں یہ تھا کہ لا تیوموا الیذا القرآن والغوا فیال علیکم تیغلبوا فصل 43 سے 26۔ اس قرآن کو مت سنو اور اسمی خلل ڈالو، اودھم مچاؤ تاکہ تم غالب رہو۔ علامت تملیک علامت تملیک۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اس سورت کی تلاوت شروع کر دی اور ان کے کانوں میں ایک ناقابل بیان رعنائی و دلکشی اور عظمت لے ہوئے کلام الہی کی آواز پڑی تو انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ سب کے سب گوش بر آواز ہو گئے، کسی کے دل میں کوئی اور خیال ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کے اواخر میں دل دہلا دینے والی آیت تلاوت فرما کر اللہ کا یہ حکم سنایا کہ فَلْيَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا النجم 53 سے 62۔ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو۔ علامت تملیک علامت تملیک۔ اور اس کے ساتھ ہی سجدہ فرمایا تو کسی کو اپنے آپ پر قابو نہ رہا اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس موقع پر حق کی رعنائی اور جلال نے متکبرین و مستہزمین کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کر دیا تھا، اس لیے انہیں اپنے آپ پر قابو نہ رہ گیا تھا اور وہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے تھے۔ 2 بعد میں انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ کلام الہی کے جلال نے ان کی لگام موڑ دی اور وہ ٹھیک وہی کام کر بیٹھے جسے مٹانے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی اس واقعے میں ہیر مشرکین نے ان پر ہر طرف سے عتاب اور ملامت کی بوچھاڑ شروع کی تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور انہوں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا پردازی کی اور یہ جھوٹ کھڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بتوں کا ذکر عزت و احترام سے کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تیلک الغرانق الاولی ولئن شفاعتہن لترتجا، یہ بلند پایا دیویاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے۔ حالانکہ یہ سری جھوٹ تھا جو محض اس لیے گھڑ لیا گیا تھا تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرنے کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کے لیے ایک معقول عذر پیش کیا جا سکے، اور ظاہر ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ جھوٹ گھڑتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ دسیسہ کاری اور افترا پردازی کرتے رہے تھے، وہ اپنا دامن بچانے کے لیے اس طرح کا جھوٹ کیوں نہ گھڑتے۔ 1 بہرحال مشرکین کے سجدہ کرنے کے اس واقعے کی خبر حبشہ کے مہاجرین کو بھی معلوم ہوئی، لیکن اپنی اصلی صورت سے بالکل ہٹ کے، یعنی انہیں یہ معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے ہیں،
चुनचे इन्होंने माह शौताल में मक्का वापसी की राह ली, लेकिन जब इतने करीब आ गए कि मक्का उनसे एक दिन से भी कम फासले पर रह गया तो हकीकत आशकारा हुई। इसके बाद कुछ लोग तो सीधे हबशा पलट गए और कुछ लोग छुप छुपा कर कुरैश के किसी आदमी की पनाह लेकर मक्के में दाखिल हुए। 2 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, दूसरी हिजरत हबशा। इसके बाद उन मुहाजिरीन पर खुसूसन और मुसलमानों पर अमला कुरैश का जुल्म सितम और बढ़ गया और उनके ख़ानदान वालों ने इन्हें खूब सताया, क्योंकि कुरैश को इनके साथ नजाशी के हुस्न सलूक की जो खबर मिली थी इस पर वो निहायत ची बजी थे। नाचार रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा को फिर हिजरत हबशा का मशवरा दिया, लेकिन ये दूसरी हिजरत पहली हिजरत के बिलमुकाबिल अपने दामन में ज़्यादा मुश्किलात लिए हुए थी, क्योंकि अब की बार कुरैश पहले से चूकना थे और ऐसी कोशिश को नाकाम बनाने का तहैया किए हुए थे, लेकिन मुसलमान उनसे कहीं ज़्यादा मुस्तैद साबित हुए और अल्लाह ने उनके लिए सफ़र आसान बना दिया। चुनचे वो कुरैश की गिरफ्त में आने से पहले ही शाह हब्बिश के पास पहुंच गए। इस दफ़ा कल 82 या 83 मर्दों ने हिजरत की। हज़रत अम्मार की हिजरत मुख्तलिफ फ़िया है और 18 या 19 औरतों ने। एक अल्लामा मंसूर पूरी ने यकीन के साथ औरतों की तादाद 18 लिखी हुई है। 2 अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, मुहाजिरीन हबशा के खिलाफ कुरैश की साजिश। मुशरिकीन को सख्त कलक था कि मुसलमान अपनी जान और अपना दीन बचाकर एक पर अमन जगह भाग गए हैं, लिहाजा इन्होंने इमरू बिन अलास और अब्दुल्लाह बिन रबिया को, जो गहरी सूझबूझ के मालिक थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे, एक अहम सिफारती मुहिम के लिए मुंतखब किया और उन दोनों को नजाशी और बतरीक़ीन की खिदमत में पेश करने के लिए बेहतरीन तोहफे और हदिया देकर हबशा रवाना किया। इन दोनों पहले हब्बिश पहुंचकर बतरीक़ीन को तहाइफ पेश किए, फिर इन्हें अपने इन दलाइल से आगाह किया जिनकी बुनियाद पर वो मुसलमानों को हब्बिश से निकलवाना चाहते थे। जब बतरीक़ीन ने इस बात से इत्तिफ़ाक़ कर लिया कि वो नजाशी को मुसलमानों के निकाल देने का मशवरा देंगे, तो ये दोनों नजाशी के हुजूर हाजिर हुए और तोहफे तहाइफ पेश करके अपना मुदाइन पेश किया। ए बादशाह, आपके मुल्क में हमारे कुछ नासमझ नौजवान भाग आए हैं, इन्होंने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है, लेकिन आपके दीन में भी दाखिल नहीं हुए हैं, बल्कि एक नया दीन ईजाद किया है जिसे ना हम जानते हैं ना आप। हमें आपकी खिदमत में इन्हीं की बाबत इनके वालिदैन, चचाओं और कुनबे कबीले के अमायदीन ने भेजा है। मकसद ये है कि आप इन्हें उनके पास वापस भेज दें, क्योंकि वो लोग उन पर सबसे ऊंची निगाह रखते हैं और उनकी खामियों और अताब के असबाब को बेहतर तौर पर समझते हैं। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। जब ये दोनों अपना मुद्दा अर्ज कर चुके तो बतरीक़ीन ने कहा, बादशाह सलामत, ये दोनों ठीक ही कह रहे हैं, आप उन जवानों को उन दोनों के हवाले कर दें, ये दोनों इन्हीं उनकी कौम और इनके मुल्क में वापस पहुंचा देंगे। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। लेकिन नजाशी ने सोचा कि इस कज़िये को गहराई से खंगालना और इसके तमाम पहलुओं को सुनना ज़रूरी है। चुनचे उसने मुसलमानों को बल्ला भेजा। मुसलमान ये तहिया करके उसके दरबार में आए कि हम सच ही बोलेंगे, ख्वाह नतीजा कुछ भी हो। जब मुसलमान आ गए तो नजाशी ने पूछा, ये कौन सा दीन है जिसकी बुनियाद पर तुमने अपने कौम से अलहदगी इख्तियार कर ली है, लेकिन मेरे दीन में भी दाखिल नहीं हुए हो और ना उन मलतों में से किसी के दीन में दाखिल हुए हो। मुसलमानों के तर्जुमान हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, ए बादशाह, हम ऐसे कौम थे जो जाहलियत में मुब्तला थी, हम बुत पूजते थे, मर्दार खाते थे, बदकारियों करते थे, कुर्बतिदारों से ताल्लुक़ तोड़ते थे, हमसाइयों से बदसलूकी करते थे और हम में से ताकतवर कमज़ोर को खा रहा था। हम उसी हालत में थे कि अल्लाह ने हम ही में से एक रसूल भेजा। इसकी आली निस्बी सच्चाई और पाक दामनी हमें पहले से मालूम थी। उसने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया और समझाया कि हम सिर्फ़ एक अल्लाह को मानें और उसी की इबादत करें, और उसके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते थे इन्हें छोड़ दें। इसने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, कराबत जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने और हरामकारी व खून रेज़ी से बाज रहने का हुक्म दिया, और फवाहिश में मुलव्वस होने, झूठ बोलने, यतीम का माल खाने और पाकदामन औरतों पर झूठी तहम्मत लगाने से मना किया। इसने हमें ये भी हुक्म दिया कि हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें, इसके साथ किसी को शरीक ना करें। उसने हमें नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया। उसी तरह हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम के काम गुनाए फिर कहा, हमने इस पैगंबर को सच्चा माना, इस पर ईमान लाए और उसके लाए हुए दीन ख़दांदी में इसकी पैरवी की। चुनचे हमने सिर्फ़ अल्लाह की इबादत की, इसके साथ किसी को शरीक नहीं किया, और जिन बातों को इस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम बताया इन्हें हराम माना, और जिनको हलाल बताया इन्हें हलाल जाना। इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई, उसने हम पर जुल्म व सितम किया और हमें हमारे दीन से फेरने के लिए फितना और सज़ाओं से दोचार किया, ताकि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर बुत परस्ती की तरफ पलट जाएं और जिन गंदी चीज़ों को हलाल समझते थे इन्हीं फिर हलाल समझने लगें।
जब इन्होंने हम पर बहुत कहर जुल्म किया, ज़मीन तंग कर दी और हमारे दरमियान और हमारे दीन के दरमियान रोक बनकर खड़े हो गए, तो हमने आपके मुल्क की राह ली और दूसरों पर आपको तरजीह देते हुए आपकी पनाह में रहना पसंद किया, और ये उम्मीद की कि ऐ बादशाह, आपके पास हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। नजाशी ने कहा, वो पैगंबर जो कुछ लाए हैं इसमें से कुछ तुम्हारे पास है? हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, नजाशी ने कहा, ज़रा मुझे भी पढ़ के सुनाओ। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने सूरत मरहम की इब्तिदाई आयत तिलावत फरमाई। नजाशी इस कदर रोया कि इसकी दाढ़ी तर हो गई। नजाशी के तमाम इस्क़फ़ भी हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा की तिलावत सुनकर इस कदर रोए कि इनके सहफ़े तर हो गए। फिर नजाशी के कहा कि ये कलाम और वो कलाम जो हज़रत ईसा लेकर आए थे, दोनों एक ही शमदान से निकले हुए हैं। इसके बाद नजाशी ने इम्रू उवास और अब्दुल्लाह बिन रबी को मुखातिब करके कहा कि तुम दोनों चले जाओ, मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता और न यहाँ इनके खिलाफ कोई चाल चली जा सकती है। इस हुक्म पर वो दोनों वहाँ से निकल गए, लेकिन फिर इम्रू बिन उवास ने अब्दुल्लाह बिन रबिया से कहा, खुदा की कसम, कल इनके मुतालिक ऐसी बात लाऊंगा कि इनकी हरियली की जड़ काट के रख दूंगा। अब्दुल्लाह बिन रबिया ने कहा, नहीं, ऐसा ना करना। इन लोगों ने अगरचे हमारे खिलाफ किया है, लेकिन ही बहरहाल हमारे अपने ही कुनबे कबीले के लोग। मगर इम्रू बिन उवास अपनी राय पर उड़े रहे। अगला दिन आया तो इम्रू बिन उवास ने नजाशी से कहा, ए बादशाह, ये लोग ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में एक बड़ी बात कहते हैं। इस पर नजाशी ने मुसलमानों को फिर बल्ला भेजा। वो पूछना चाहता था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुसलमान क्या कहते हैं। इस दफ़ा मुसलमानों को घबराहट हुई, लेकिन इन्होंने तय किया कि सच ही बोलेंगे, नतीजा ख्वाह कुछ भी हो। चुनंचे जब मुसलमान नजाशी के दरबार में हाजिर हुए और उसने सवाल किया तो हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, हम ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वही बात कहते हैं, ये नूनवन्ना जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे, इसके रसूल, इसकी रूह और इसका वो कलिमा ही जिसे अल्लाह ने एक मुबारी पाक दामन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ अलक़ा किया था। इस पर नजाशी ने ज़मीन से एक तनका उठाया और बोला, खुदा की कसम, जो कुछ तुमने कहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उससे इस तनके के बराबर भी बढ़कर ना थे। इस पर बतरीक़ियों ने कौनहा की आवाज़ लगाई। नजाशी ने कहा, अगरचे तुम लोग कौनहा कहो। इसके बाद नजाशी ने मुसलमानों से कहा, जाओ, तुम लोग मेरे कलमरू में अमन व अमान से हो। जो तुम्हें गाली देगा इस पर तावान लगाया जाएगा। मुझे गवारा नहीं कि तुम में से मैं किसी आदमी को सताऊं और इसके बदले मुझे सोने का पहाड़ मिल जाए। इसके बाद उसने अपने हाशा नशीनों से मुखातिब होकर कहा, उन दोनों को उनके हदिये वापस कर दूं, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं। खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने जब मुझे मेरा मुल्क वापस किया था तो मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी कि मैं इसकी राह पर रिश्वत लूँ। नीज़ अल्लाह ने मेरे बारे में लोगों की बात कबूल ना की थी कि मैं अल्लाह के बारे में लोगों की बात मानूं। हज़रत सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा जिन्होंने इस वाक़ये को बयान किया है, कहती हैं कि इसके बाद वो दोनों अपने हदी तोहफ़े ले बेआबरू होकर वापस चले गए और हम नजाशी के पास एक अच्छे मुल्क में एक अच्छे पड़ोसी के ज़ेर साया मुक़ीम रहे। ये इब्न सहक़ की रिवायत है। दूसरे सीरत निगारों का बयान है कि नजाशी के दरबार में हज़रत इम्रू बिन उवास की हाज़िरी जंग बदर के बाद हुई थी। बाज़ लोगों ने ततबीक़ की ये सूरत बयान की है कि हज़रत इम्रू बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हा नजाशी के दरबार में मुसलमानों की वापसी के लिए 2 मरतबा गए थे, लेकिन जंग बदर की हाज़िरी के ज़िम्न में हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हा और नजाशी के दरमियान सवाल व जवाब की जो तफ़सीलात बयान की जाती हैं वो तक़रीबा वही हैं जो इब्न सहक़ ने हिजरत हबशा की हाज़िरी के सिलसिले में बयान की हैं। फिर इन सवालात के मज़ामीन से वाज़ेह हो जाता है कि नजाशी के पास ये मामला अभी पहली बार पेश हुआ था, इसलिए तरजीह इस बात को हासिल है कि मुसलमानों को वापस आने की कोशिश सिर्फ़ एक बार हुई थी और वो हिजरत हबशा के बाद थी। बहरहाल मुशरिकीन की चाल नाकाम हो गई और उनकी समझ में आ गया कि वो अपने जज्बा अदावत को अपने दायरा इख्तियार ही में आसूदा कर सकते हैं, लेकिन इसके नतीजे में इन्होंने एक खौफनाक बात सोचनी शुरू कर दी। दरहकीकत इन्हें अच्छी तरह एहसास हो गया था कि इस मुसीबत से निमटने के लिए अब इनके सामने 2 ही रास्ते रह गए हैं। या तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबलीग से बेज़ोर ताकत रोक दें, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद ही का सफाया कर दें। लेकिन दूसरी सूरत हद दर्जा मुश्किल थी, क्योंकि अब्बू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ थे और मुशरिकीन के अज़ाइम के सामने आहनी दीवार बने हुए थे। इसलिए यही मुफीद समझा गया कि अब्बू तालिब से 2 बातें हो जाएं। अर्रहीक़ अल-मख़तूम। उन्वान, अब्बू तालिब को क़ुरैश की धमकी।
इस तजवीज़ के बाद सिरदारान कुरैश अब्बू तालिब के पास हाजिर हुए और बोले, अब्बू तालिब, आप हमारे अंदर सुनो शर्फ और एजाज़ के मालिक हैं। हमने आपसे गुजारिश की कि अपने भतीजे को रोकें, लेकिन आपने नहीं रोका। आप याद रखें, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे आबाओ इजदाद को गालियाँ दी जाएं, हमारी अक़ल व फ़हम को हमाकत ज़दा करार दिया जाए और हमारे ख़दाओं की ऐब चीनी की जाए। आप रोक दीजिए, वरना हम आपसे और उनसे ऐसी जंग छेड़ देंगे कि एक फ़रीक़ का सफ़ाया होकर रहेगा। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। अब्बू तालिब पर इस ज़ोरदार धमकी का बहुत ज़्यादा असर हुआ और इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बल्ला कर कहा, भतीजे, तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे और ऐसी ऐसी बातें कह कर गए हैं। अब मुझ पर और ख़ुद पर रहम करो और इस मामले पर मुझ पर इतना बोझ ना डालो जो मेरे बस से बाहर है। अलामत तमलीक। अलामत तमलीक। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी आपका साथ छोड़ देंगे और वो आपकी मदद से कमज़ोर पड़ गए हैं। इसलिए फरमाया, चचा जान, खुदा की कसम, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ में चंद रख दें कि मैं इस काम को इस हद तक पहुंचाए बगैर छोड़ दूं कि या तो अल्लाह इसे गालिब कर दे या मैं उसी राह में फना हो जाऊं, तो नहीं छोड़ सकता। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें इश्कबार हो गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और उठ गए। जब वापस होने लगे तो अब्बू तालिब ने पुकारा और सामने तशरीफ़ लाए तो कहा, भतीजे, जाओ, जो चाहे कहो, खुदा की कसम मैं तुम्हें कभी भी किसी भी वजह से छोड़ नहीं सकता। एक और ये अशार कहे, वाल्ला लन यसालु इलैक बिजमीम हता औसद फी अल्तराबे दफना फिलासदा बमरिक मया अलैक गिलजास्तु बाबशीर बिकरब बजाक मन कैवना। दो तर्जुमा, बखदा वो लोग तुम्हारे पास अपनी जमीयत समेत भी हरगिज़ नहीं पहुँच सकते, यहाँ तक कि मैं मिट्टी में दफन कर दी जाऊँ। तुम अपनी बात खिलम खिला कहो, तुम पर कोई कदगन नहीं, तुम खुश हो जाओ और तुम्हारी आँखें ठंडी पड़ जाएं। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, कुरैश एक बार फिर अब्बू तालिब के सामने। पिछली धमकी के बावजूद जब कुरैश ने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम किए जा रहे हैं तो उनकी समझ में आ गया कि अब्बू तालिब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ नहीं सकते, बल्कि इस बारे में कुरैश से जुदा होने और उनकी अदावत मोल लेने को तैयार हैं। चुनांचे वो लोग वलीद बिन मगीरा के लड़के उमारा को हमराह लेकर अब्बू तालिब के पास पहुँचे और उनसे अर्ज़ किया, ए अब्बू तालिब, यह कुरैश का सबसे बानका और खूबसूरत नौजवान है, आप इसे ले लें, इसकी दियत और नुसरत के आप हकदार होंगे। आप इसे अपना लड़का बना लें, ये आपका होगा और आप अपने इस भतीजे को हमारे हवाले कर दें जिसने आपके आबाओ इजदाद के दिन की मुखालफत की है, आपकी कौम का शराजा मुंतशिर कर रखा है और इनकी अक़लों को हमाकत से दो चार बताया है। हम उसे कत्ल करेंगे, बस ये एक आदमी के बदले एक आदमी का हिसाब है। अब्बू तालिब ने कहा, खुदा की कसम, कितना बुरा सौदा है जो तुम लोग मुझसे कर रहे हो। तुम अपना बेटा मुझे देते हो कि मैं उसे खिलाऊं, पहनाऊं, पालूं पोसूं, और मेरा बेटा मुझसे तलब करते हो कि उसे कत्ल कर दो। खुदा की कसम, ये नहीं हो सकता। इस पर नौफल बिन अब्द मनफ का पोता मतम बिन निदी बोला, खुदा की कसम, ए अब्बू तालिब, तुमसे तुम्हारी कौम ने इंसाफ की बात कही है और जो सूरत तुम्हें नागवार है इससे बचने की कोशिश की है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम उनकी किसी बात को कबूल नहीं करना चाहते। जवाब में अब्बू तालिब ने कहा, बखदा, तुम लोगों ने मुझसे इंसाफ की बात नहीं की है, बल्कि तुम भी मेरा साथ छोड़कर मेरे मुखालिफ लोगों की मदद पर तले बैठे हो। तो ठीक है, जो चाहो करो। एक सीरत के माखज़ में पिछली दोनों गुफ्तगू के ज़माने की तायीन नहीं मिलती, लेकिन क़राइन व शवाहिद से ज़ाहिर होता है कि ये दोनों गुफ्तगू 690 के वस्त में हुई थीं और दोनों के दरमियान फ़ासिला मुख्तसर ही था। अर्रहीक़ अल-मख्तूम। उन्वान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की तजवीज़। इन दोनों गुफ्तगुओं की नाकामी के बाद कुरैश का जज्बा जोरोस्तम और भी बढ़ गया और एज़ा रसानी का सिलसिला पहले से फिज़ूतर और सख्तर हो गया। उन्हीं दिनों कुरैश के सरकशों के दिमाग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ात्मे की एक तजवीज़ उभरी, लेकिन यही तजवीज़ और यही सख्ती मक्का के जानिबाजों में से नादिरा रोज़गार सरफरोश यानी हज़रत हमज़ा बिन अब्दाल मतलब रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत उम्र बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम लाने और इनके ज़रिए इस्लाम को तक़वियत पहुँचाने का सबब बन गईं। जोरो जफ़ा के सिलसिला दराज के एक दो नमूने ये हैं कि एक रोज़ अब्बू लहब का बेटा अतीबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मैं वालंज मिज़ा हिलवा और सौमदना फिल्थदला के साथ कफ़र करता हूँ। इसके बाद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एज़ा रसानी के साथ मुसलत हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करता फाड़ दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर थूक दिया। अगरचे थूक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ना पड़ा
उसी मौका पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की कि अल्लाह इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता मुसत कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ कबूल हुई। चुनंचे अतीबा एक बार कुरैश के कुछ लोगों के हमराह सफ़र में गया। जब इन्होंने मुल्क शाम के मकाम ज़रिक़ा में पड़ाव डाला तो रात के वक्त शीर ने उनका चक्कर लगाया। अतीबा ने देखते ही कहा, हाय मेरी तबाही, ये खुदा की कसम मुझे खा जाएगा, जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ पर बद्दुआ की है। देखो मैं शाम में हूँ, लेकिन उसने मक्के में रहते हुए मुझे मार डाला। एहतियाता लोगों ने अतीबा को अपने और जानवरों के घेरे के बीचों बीच सुलाया, लेकिन रात को शीर सबको फलांगता हुआ सीधा अतीबा के पास पहुंचा और सर पकड़कर ज़बा कर डाला। एक बार उक़बा बिन अबी मसीत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन हालत सजदा में इस जोर से रोंदी कि मालूम होता था दोनों आँखें निकल आएंगी। 2 इब्न सहब की एक छुयल रिवायत से भी कुरैश के सरकशों के इस इरादे पर रोशनी पड़ती है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे के चक्कर में थे। चुनंचे रिवायत में बयान किया गया है कि एक बार अबू जहल ने कहा, बिरादरान कुरैश, आप देखते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन की ऐब चीनी, हमारे आबाउजदाद की बदगोई, हमारी अक़लों की तख़फ़ीफ़ और हमारे माबूदों की तज़लील से बाज नहीं आता। इसलिए मैं अल्लाह से अहद कर रहा हूँ कि एक भारी और बहुत ही मुश्किल से उठने वाला पत्थर लेकर बैठूंगा और जब वो सजदा करेगा तो उसी पत्थर से इसका सर कुचल दूंगा। अब उसके बाद चाहे तुम लोग मुझे बेयारो मददगार छोड़ दो, चाहे मेरी हिफाजत करो, और बनो अबद मनाफ भी इसके बाद जो जी चाहे करें। लोगों ने कहा, नहीं वालला, हम तुम्हें किसी भी मामले में बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते, तुम जो करना चाहते हो कर गुजरो। सुबह हुई तो अब्बू जहल वैसा ही एक पत्थर लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसब दस्तूर तशरीफ़ लाए और खड़े होकर नमाज पढ़ने लगे। कुरैश भी अपनी अपनी मजलिसों में आ चुके थे और अब्बू जहल की कार्रवाई के मुंतज़िर थे। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में तशरीफ़ ले गए तो अब्बू जहल ने पत्थर उठाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब बढ़ा, लेकिन जब करीब पहुंचा तो शिकस्त खुर्दा हालत में वापस भागा। इसका रंग फिक था और वो इस कदर मरूब था कि इसके दोनों हाथ पत्थर पर चपक कर रह गए थे। वो बमुश्किल हाथ से पत्थर फेंक सका। इधर कुरैश के कुछ लोग उठकर इसके पास आए और कहने लगे, अब्बू हुक्म तुम्हें किया हो गया है। इसने कहा, मैंने रात जो बात कही थी वही करने जा रहा था तो एक ऊँट आरे आ गया। बखदा मैंने कभी किसी ऊँट की वैसी खोपड़ी, वैसी गर्दन और वैसे दंत नहीं देखे ही नहीं। वो मुझे खा जाना चाहता था। इब्न सहब कहते हैं, मुझे बताया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम थे। अगर अब्बू जहल करीब आता तो उसे धुर पकड़ते। इसके बाद अब्बू जहल ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ एक ऐसी हरकत की जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के इस्लाम लाने का सबब बन गई। तफसील आगे आ रही है। जहाँ तक कुरैश के दूसरे बदमाशों का ताल्लुक़ है तो इनके दिलों में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खात्मे का ख्याल बराबर पक रहा था। चुनंचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन इम्रू बिन वास रज़ी अल्लाह अन्हा से इब्न सहब ने उनका ये बयान नकल किया है कि एक बार मुशरिकीन हतीम में जुमा थे, मैं भी मौजूद था। मुशरिकीन ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र छेड़ा और कहने लगे, उस शख्स के मामले में हमने जैसा सब्र किया है उसकी मिसाल नहीं। दरहकीकत हमने इसके मामले में बहुत ही बड़ी बात पर सब्र किया है। ये गुफ्तगू चल ही रही थी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूदार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशरीफ़ लाकर पहले हज्र रसूल को चूमा, फिर तवाफ़ करते हुए मुशरिकीन के पास से गुजरे। इन्होंने कुछ कहकर तनी ज़नी की जिसका असर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर देखा। इसके बाद आप से 12 गुजरे तो मुशरिकीन ने फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लअनतन की। अब की बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए और फरमाया, कुरैश के लोगों, सुन रहे हो, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे कत्ल व ज़बा का हुक्म लेकर आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद ने लोगों को पकड़ लिया। उन पर ऐसा सकता तारी हुआ कि गोया हर आदमी के सर पर चिड़िया है, यहाँ तक कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे ज़्यादा सख्त था वो भी बेहतर से बेहतर लफ्ज़ जो पा सकता था उसके ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तलबगार रहमत होते हुए कहने लगा कि अब्बू अल कासिम वापस जाइए, खुदा की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी नादान ना थे। दूसरे दिन कुरैश फिर उसी तरह जुमा होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूदार हुए। देखते ही सब यकजान होकर एक आदमी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पल पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेर लिया।
फिर मैंने एक आदमी को देखा कि इसने गले के पास से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर पकड़ ली और बल देने लगा। अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा आपके बचाव में लग गए। वो रोते जाते थे और जाते थे, अतिफ्तुलन रजुला अन यक़ूल रब अल्लाह, किया तुम लोग एक आदमी को इसलिए कत्ल कर रहे हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। इसके बाद वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर पलट गए। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन उवास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं ये सबसे सख्त एज़ा रसानी थी जो मैंने कुरैश को भी कभी करते हुए देखी। एक इंतही मलफसा सही बुखारी में हज़रत रू बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हा से उनका बयान मरुए कि मैंने अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन उवास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से सवाल किया कि मुशरिकीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सबसे सख्त तरीन बदसलूकी की थी, आप मुझे इसकी तफसील बताइए। इन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा हतीम में नमाज पढ़ रहे थे कि उक़बा बिन नबी मईत आ गया। उसने आते ही अपना कपड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डालकर निहायत सख्ती के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गला घूंटा। इतने में अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा आप पहुँचे और इन्होंने इसके दोनों कंधे पकड़ धक्का दिया और उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करते हुए फरमाया, अतिफ्तुलन रजुला अन यक़ूल रब अल्लाह, तुम लोग एक आदमी को इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। 2. हज़रत असमा रज़ी अल्लाह अन्हा की रुयत में मज़ीद तफसील है कि हज़रत अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा के पास ये चीख पहुँची कि अपने साथी को बचाओ। वो झट हमारे पास से निकले। उनके सर पर 4 चोटियाँ थीं। वो ये कहते हुए गए कि अतिफ्तुलन रजुला अन यक़ूल रब अल्लाह, तुम लोग एक आदमी को महज इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। मुशरिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर अब्बू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा पर पल पड़े। वो वापस आए तो हालत ये थी कि हम उनकी चोटियों का जो बाल भी छूते थे वो हमारी चटकी के साथ चला आता था। 3. अर्रहीक़ अल-मख़्तूम। उन्वान हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का कबूल इस्लाम। मक्का की फ़िज़ा ज़ुल्म व जौर के उन सियाह बादलों से गंभीर थी कि अचानक एक बिजली चमकी और मक़हूरों का रास्ता रोशन हो गया, यानी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने का वाक़या सन 6 नबवी के अख़ीर का है और अग़लब ये है कि वो माह ज़िल-हिज्जा में मुसलमान हुए थे। उनके इस्लाम लाने का सबब यह है कि एक रोज़ अबू जहल कौह सफ़ा के नज़दीक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रा तो आप स्वाद को ऐज़ा पहुँचाई और सख्त सुस्त कहा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और कुछ भी ना कहा, लेकिन इसके बाद उसने आप स्वाद के सर पर एक पत्थर दे मारा जिससे ऐसी चोट आई कि खून बह निकला। फिर वो खानहा काबा के पास कुरैश की मजलिस में नुनगुना जा बैठा। अब्दुल्लाह बिन जुदवान की एक लौंडी को सफ़ा पर वाक़े अपने मकान से ये सारा मंजर देख रही थी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कमान हमाल के शिकार से वापस तशरीफ़ लाए तो उसने इनसे अब्बू जहल की सारी हरकत कह सुनाई। हज़रत हमज़ा गुस्से से भड़क उठे। यह कुरैश के सबसे ताकतवर और मजबूत जवान थे। माजरा सुनकर काफ़ी ये नुनगुना एक लम्हा रुके बग़ैर दौड़ते हुए और ये तहैया किए हुए आए कि जो ही अब्बू जहल का सामना होगा उसकी मरम्मत कर देंगे। चुनंचे मस्जिद हराम में दाखिल होकर सीधे इसके सर पर जा खड़े हुए और बोले, उस सिरीन पर खुशबू लगाने वाले बुज़दिल, तो मेरे भतीजे को गाली देता है हालांकि मैं भी उसी के दीन पर हूँ। इसके बाद कमान से इस जोर की मार मारी कि इसके सर पर बदतरीन कस्म का ज़ख्म आ गया। इस पर अब्बू जहल के कबीले बनो मखज़ूम और हज़रत हमज़ा रिज़ के कबीले बनो हाशिम के लोग एक दूसरे के खिलाफ भड़क उठे, लेकिन अब्बू जहल ने यह कहकर खामोश कर दिया कि अब्बू अमारा को जाने दो, मैंने वाकई इसके भतीजे को बहुत बुरी गाली दी थी। 1. अबतदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा का इस्लाम महज़ इस हमीद के तौर पर था कि उनके अजीज़ की तौहीन क्यों की गई, लेकिन फिर अल्लाह ने उनका सीना खोल दिया और इन्होंने इस्लाम का कड़ा मजबूती से थाम लिया। 2. और मुसलमानों ने उनकी वजह से बड़ी इज़्ज़त व क़ुव्वत महसूस की।